हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये किरण का प्रैक्टिस सेट संख्या यानी प्रैक्टिस सेट जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 है। इससे पहले हम 19 करवा दिए हैं और इसका प्लेयर लिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये लास्ट सेट हो रहा है आज, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 20 है, लास्ट हो रहा है। इसे आप लोग जो है देख लीजिए। 20 तक अगर नहीं देखे हैं तो बचे हुए एग्ज़ाम का डेट जो है उससे पहले आप लोग देख लीजिए। अब जो हम कल से जो है आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, जो बिहार पुलिस में 2010 से लेके 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका, चाहे मद्य निषेध हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे फॉरेस्टर का हो, जो भी हो उसका हम जो है क्वेश्चन बैंक करवाएंगे रिवीजन के तौर पे लास्ट। ठीक है, तो कल से जो है क्वेश्चन बैंक का क्लास चलेगा और क्लास इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, हिंदी से है। ज और ध का उच्चारण स्थान है। तो ज और ध का उच्चारण स्थान है तालव्य यानी दंत से। ऑप्शन नंबर 4। 2 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? ये आपको गंगा हिमालय से निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 में अपादान कारक है। यहाँ दिया हुआ है 3 नंबर में, वाक्य को क्रम से लिखिए। पहला है, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। दूसरा है, एक कौवा को प्यास लगी। तीसरा है, घड़े में पानी बहुत नीचे था। चौथा है, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 2 नंबर पहले हो जाएगा, इसके बाद होगा 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 1 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अहंकार का पर्यायवाची शब्द होगा घमंड। ऑप्शन नंबर 3। 5 नंबर प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। उपाय, उपाय का विलोम क्या होगा? इसका निरूपाय होगा। ऑप्शन नंबर 1 निरूपाय। 6 नंबर प्रश्न है, भूतकाल में बदलिए। बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो इसका होगा आपको बच्चे चिल्ला रहे थे। ऑप्शन नंबर 4। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो यहाँ है, चलिए देखते हैं। ये जो अंग्रेजी अनुवाद है, देखिए यहाँ क्या है, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द इवनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 7 नंबर का प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका होगा, क्या आपके पास शाम के लिए कोई योजना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 7 नंबर का। 8 नंबर प्रश्न है, विशेषण के भेद लिखिए। मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। 4, इसका राइट आंसर होगा संख्यावाचक है ये। ऑप्शन नंबर 2 संख्यावाचक। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे पहली फिल्म किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपको छऊ मेला। ऑप्शन नंबर 2। 10 नंबर प्रश्न है, सीता कौन है? तो सीता आपको है, कौन है? सीता जो एक बूढ़ी, देखिए सीता जो है एक बूढ़ी विधवा माँ है। 11 नंबर प्रश्न, बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने रूप विशेष रूप से प्रचलित है? ये आपको 3। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का 3। अब इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी से है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही मीनिंग वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 पैसेंजर, ये सही है। 13 नंबर प्रश्न, चूज द सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड अटेन। अटेन का क्या होगा? इसका होगा एक्वायर। ऑप्शन नंबर 3। 14 नंबर का है, गॉड हेल्प्स दोज डैश हेल्प दिमसेल्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हु। यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है 15 और 16 नंबर का जो प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन है, गुड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एडजेक्टिव। 16 नंबर का प्रश्न है, द टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विथ मी। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
प्रीपोजिशन। 17 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। जो वह कह रहा है निर्बाध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वाट ही इज सेविंग। तो फिर से देख लीजिए, वाट ही इज सेइंग इज बियॉन्ड डिस्प्यूट। 18वां प्रश्न, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पास्ट इंडिफिनिट। 19 नंबर का प्रश्न है, द राइटर सेज ह्यूमन population are always in flux. What does the author mean by it? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ongoing births and deaths। 20 नंबर प्रश्न, what is not common between Wordsworth and William Cowper। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, द लैंग्वेज इज द डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन बोथ। इसके बाद है आपको 21 नंबर से है सामाजिक विज्ञान का, ऑप्शन नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये कहा था आपको महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 1। 22 नंबर प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम देखते हैं प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है आपको राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। 24 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतें के गठन का निर्देश देता है? तो ये देगा आपको अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 40। 25 नंबर प्रश्न, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो ये सुनवाई करने का अधिकार आपको भारत का कोई भी विधि न्यायालय यानी किसी भी अदालत में, ऑप्शन नंबर 4। 26 नंबर का प्रश्न है, पॉलिटिक्स राजनीतिक शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले आपको अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। 27 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वंश देखिए, इसमें खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और गुलाम वंश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपको गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, ऑप्शन नंबर 4। 28 नंबर प्रश्न, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो सबसे पहले जो है इसका उपनिवेश था आपको पुलिकट में, ऑप्शन नंबर 2। 29 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ये था आपको थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर 3 थॉमस मुनरो। 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो ये जो नहीं था आपको मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर 3। 31 नंबर प्रश्न है, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो किया गया था खोज आर्यभट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। 32 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं क्रेटर, ऑप्शन नंबर 3। 33 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों क्या कहते हैं? तो इसे जो हम लोग कहते हैं पंपास, ऑप्शन नंबर 1 पंपास। 34 नंबर का प्रश्न, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन से जोड़े सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो लाइमस्टोन कैमूर सही है। 35 नंबर का प्रश्न, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी के आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो ये आपको पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 4। 36 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है, यानी रोल नहीं किया है? तो ये है आपको CN अन्नादुराई, ऑप्शन नंबर 1।
37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो यह है आपको विश्व पर्यावरण यानी हैबिटेट दिवस, ऑप्शन नंबर 4। 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है? तो ये जो बनी है आपको आनंद मठ, ऑप्शन नंबर 2। 39 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? ये थे आपको देशबंधु सी आर दास, ऑप्शन नंबर 4 देशबंधु सी आर दास। 40 नंबर का प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है, कौन है? तो सबसे बड़ा सिंचाई नहर है आपको ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन नंबर 4 ऊपरी गंगा नहर। 41 नंबर का प्रश्न, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपको अरस्तू ने, ऑप्शन नंबर 2। 42 नंबर प्रश्न, बीबी का मकबरा डैश में स्थित है, एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था, कहाँ पे? ये करवाया था औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर 2 औरंगाबाद। 43 नंबर प्रश्न, कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी, सन 1540 में, ऑप्शन नंबर 3 1540। 44 नंबर का प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये जो नहीं है ना, ये है आपको कानून और व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3। 45 नंबर प्रश्न, संत रफीउद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में स्थित है? तो ये जो जिला है आपको पटना में जो मनेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। 46 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1। 47 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1939 में, ऑप्शन नंबर 3। 48 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? ये आपको चैत, ऑप्शन नंबर 3। 49 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? 7 अध्यक्ष यहाँ पूछा है, तुमको लग रहा है कुछ मिस प्रिंट होगा यहाँ पे। देखिए इसका राइट आंसर होगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2। 50 नंबर प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है कब? तो सूर्य ग्रहण होगा आपको जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, ऑप्शन नंबर 1। 51 नंबर प्रश्न, एक मरुद्यान में हमेशा होता है, क्या होता है? तो इसमें जो हमेशा अगर होगा ना, ये होगा आपको जल, ऑप्शन नंबर 2। 52 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाली किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? और तो ये है आपको एयर इंडिया 1, ऑप्शन नंबर 1। 53 नंबर प्रश्न है, हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ पे? तो इसकी राजधानी थी आपको थानेसर में, ऑप्शन नंबर 3। 54 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? तो ये क्या था आपको सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपको भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर 3। 56 नंबर का प्रश्न, बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको मुखोपाध्याय आयोग, ऑप्शन नंबर 3। 57 नंबर का प्रश्न है, गहरवाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई है कहाँ से? तो इसकी प्राप्ति हुई है आपको
बनारस में, ऑप्शन नंबर 4 बनारस। 58 नंबर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान विस्फी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये विस्फी जो स्थित है आपको मधुबनी में, ऑप्शन नंबर 1 मधुबनी। 59 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? ये आपको रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 1। 60 नंबर का प्रश्न, बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? ये मूर्ति आपको दीदारगंज से प्राप्त यक्षिनी की मूर्ति, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इसके बाद सम्मान ज्ञान का प्रश्न 61 नंबर से स्टार्ट है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु यानी संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? तो ये है आपको 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 21 वर्ष। 62 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? ट्यूलिप गार्डन स्थित है आपको श्रीनगर, ऑप्शन नंबर 3। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपको मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर 4। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? ये आपको पालकोंडा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 1। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? 1920 में, ऑप्शन नंबर 4। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, ऑप्शन नंबर 3। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको वॉलीबॉल है, ऑप्शन नंबर 3 वॉलीबॉल। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथ थॉट कप से संबंधित है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर 2 लॉन टेनिस। 69 नंबर प्रश्न, 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? सवाई राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर 4। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक लेखा सेवा के पहले सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे? तो ये थे आपको 70 नंबर का प्रश्न, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद विज्ञान का प्रश्न 71 से, निम्न आरेख में एक शुद्ध वस्तु का तापन वक्र एवं वायुमंडलीय दाब पर दर्शाया गया है। तो देखिए आरेख देखिए, तो इसमें पूछा गया है आपको बिंदु बी पर वस्तु की भौतिक अवस्था क्या है, यानी इस पे, तो इस पे क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा आपको ठोसिए। 72 नंबर प्रश्न, एक तत्व x की चर संयोजकता 3 एवं 5 है, इसके द्वारा निर्मित ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका ऑक्साइड का जो सूत्र होगा ये होगा आपको X2O3 एवं X2O5, ऑप्शन नंबर 2। 73 नंबर का प्रश्न, किसी परमाणु के K एवं L सेल पूर्ण है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी आपको 10, ऑप्शन नंबर 1। 74 नंबर का प्रश्न, 1 बिलियन के 2 लीटर में 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी आणविक सांद्रता क्या होगी? इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 0.01 m। 75 नंबर का प्रश्न है, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलता है, प्रतिदिन हुई ऊर्जा खपत की गणना करें, कितना होगा? इसमें होगा आपको 0.48 यूनिट, ऑप्शन नंबर 3।